नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो भाई सीन ऐसा है, सबसे पहले तो हम वेट के साथ ही अपडेट करते हैं जो कि था 79.35। और ये थोड़ा सा अभी जल्दी ऊपर जा रहा है क्योंकि जो हमारी फूड वॉल्यूम है वो भी बढ़ा है। कैलोरी अभी भी हम कंट्रोल में रखे हुए हैं, जैसे कि भाई 3000 के अंदर ही अंदर। प्रोटीन अच्छा है, कार्ब भी अच्छे हैं। कार्ब वही रहते हैं 320 या 300 के आसपास, फैट्स वही 50 और 60। फैट्स वाली एक ऐसी चीज़ होती है भाई जो अनजाने में तुम बहुत जल्दी ज़्यादा ले लेते हो और वो कैलोरी में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम कोई भी ऐसा डायरेक्ट फूड सोर्स अभी नहीं ऐड कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्वांटिटी में हो। स्पेशली देखा है, अभी हम पीनट बटर ऐड करने वाले थे बट वो हमने हटा दिया। पीनट्स हैं 30 ग्राम एक मील में। उसके बाद हम बात करें तो कोई भी एक ऐसा डेडिकेटेड फूड सोर्स नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट हो। अंडे को हटा दो, होल एग में काफ़ी ज़्यादा होते हैं 5 ग्राम के आसपास, और उसको हम सिर्फ जो बनाना ब्रेड बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं 1 से 2। तो ये चीज़ है कि चीज़ों को कंट्रोल और ट्रैक कर रहे हैं। और जो वेट, अगेन जैसे हमने बताया था कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है फूड की, तो वो बढ़ाता है, जो कि चलता है। अगेन तुम्हारे सिस्टम में जाएगा, वो निकल जाएगा। लेकिन वो क्या चीज़ है, जैसे हम वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा खा रहे हैं क्योंकि इस समय देखा है हम क्या कहते हैं, खीरा ही करीब आधा किलो पेल जा रहा है क्योंकि एक तो वो थोड़ा सा फुल लगता है, प्लस हाइड्रेटेड वगैरह वाला सीन तो बात की चीज़ है, पर वो फुलर रखता है, इसलिए हम मेन चीज़ ये लेते हैं खीरा। और क्या कहते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो एक सीन और उसका ये फ़ायदा रहता है कि कैलोरी में कम है, तुम्हें फुलर रखता है और सस्ता भी है। वापस आते हैं, आज हमें पुश डे ट्रेन करना है। पहले प्लान कर रहे थे कि ओके अपर बॉडी रखेंगे फिर लोअर बॉडी रखेंगे, पर क्योंकि कल हमने भाई लेग्स बहुत ज़्यादा तगड़े से ट्रेन किया है, हम अभी भी अपने क्वाड्स को और ग्लूट्स को एकदम कहते हैं ना कि जो सूजन होती है तुम्हारे, वो फील कर पा रहे हैं। और हमने कहा नहीं भाई, ये कल तक रिकवर नहीं होंगी, ये तो कंफर्म है। तो आज पुश डे, कल पुल डे, फिर रेस्ट डे, फिर अगेन उस पर जाएंगे, अपर बॉडी लोअर बॉडी पे स्विच करेंगे। तो स्प्लिट तो प्लान हो चुका है, सॉर्ट आउट है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी यहीं तक रखते हैं पंचायत और तुमसे मिलते हैं जिम में पुश डे के साथ। Fuck! Shit! नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आई होप तुम्हें हमारा किचन थोड़ा सा सही दिख रहा होगा। अब तो भाई हमें वो नहीं हो रहा ओसीडी पोसीडी वाला सीन की चीज़ें सही रखी रहनी चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा हमें लगता है कि यहाँ पे फालतू की चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। पर एक यहीं पे एक अच्छी काम की चीज़ रखी है जो कि आज ही डिलीवर हुई है। वो है ये, एक तरीके से ICN ऑफर करता है आपको कि जो आप कॉम्पीट कर रहे हैं जैसे कहीं पे भी, तो आप वहां से अपनी कुछ फोटोज की हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं। एक तरीके से बुकलेट होती है ये, जिसमें आपकी कुछ बेहतरीन तस्वीरें वो एक तरीके से काफ़ी अच्छे बुकलेट में क्वालिटी उस पर भेजते हैं। तो इसमें कई सारी फ़ोटोज़ हैं जो लगता है हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। क्वालिटी इन टर्म्स की, इसकी जो क्वालिटी है ओवरऑल बुकलेट की। तो इसका फ़ायदा क्या है, अगर मान के चलो कोई तुमसे पूछता है कि आपने जैसे अगर कॉम्पीट वगैरह किया है तो कैसे रहा था, तो आप डायरेक्टली उसको ये दिखा सकते हो, जहाँ तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा फ़ोन तुम निकाल लाए और उसमें ऐसे देखो जी सोशल मीडिया वाला सी हार्ड कॉपी देखो भाई क्या सेक्सी लग रहे थे हम, क्या मेडल था कि ये देखो ऐसा सीन रहा था। तो सीन अच्छा भाई, इस बार तो खैर नहीं बनवाएंगे क्योंकि इतना अच्छा वो नहीं रहा था हमारा एक तरीके से आउटपुट, क्योंकि
जो चीज़ कमी है तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और वो चीज़ तुम्हें इम्प्रूव करने पे भी मजबूर करती है। और इम्प्रूवमेंट पर आए, यानी एक तरीके से इम्प्रूवमेंट पर आए, तो उसी से रिलेटेड एक चीज़ हमें शेयर करनी थी, हमारा स्प्लिट। तो अभी का हमारा जो स्प्लिट तुम देख रहे होगे, तुम्हें शायद अभी तक हमने डिटेल में उसके बारे में इतना अच्छे से नहीं बताया है जो हमें शेयर करना चाहिए। तो अभी का हम बता दें सीन क्या है कि अभी हम अपर बॉडी और लोअर बॉडी इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और दूसरे हमारी प्रायोरिटी है रिकवरी। पहली प्रायोरिटी देखी जाए हमारी क्या है, जो हमारी वीक मसल्स हैं उसको इम्प्रूव करना, जिसकी रिक्वायरमेंट है जैसे हमारा चेस्ट और बैक, तो उसको हम कितना फ्रीक्वेंटली और अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं अच्छे से। तो उसके लिए हमने क्या किया कि अपर बॉडी को एक डेडिकेटेड डे दिया है एंड लोअर बॉडी को एक डेडिकेटेड डे दिया है। फिर बात करते हैं, हफ्ते में मेजर 5 डेज होने वाले हैं, जिसमें 3 अपर बॉडी डे और 2 लोअर बॉडी डे। एक है डे जो कि है आर्म्स डे। आर्म्स क्यों हमने रखा है, क्योंकि आर्म्स ऐसी मसल है जो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। आर्म्स कह लो या फिर डेल्ट भी तुम कह सकते हो, तो वो जल्दी रिकवर हो जाती है। तो उसको हमने उस दिन के लिए रखा है एज एन रेस्ट डे कह सकते हो, या फिर एक तरीके से थोड़ा सा लाइट डे, जिस दिन हो सकता है हम कैलोरी भी थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि उस दिन ज्यादा कैलोरी बर्न नहीं होंगी। उसको हम किस दिन रखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपर बॉडी, फिर लोअर बॉडी, फिर आर्म्स डे, फिर अपर बॉडी, लोअर बॉडी, देन अपर बॉडी। इस तरीके से हमने प्लान किया है, और इसका एक रीजन ये है कि हम चाहते थे कि जो 2 लोअर बॉडी सेशंस हैं उसके बीच बीच में एटलीस्ट 2 दिन का गैप रहे, ताकि रिकवरी हो जाए, क्योंकि इन दोनों हमारी जो ट्रेनिंग इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा है। क्योंकि जैसे हमने प्लान किया था इस वीक भी कि हम क्या कहते हैं 5 दिन है, तो अपर बॉडी, लोअर बॉडी, एक दिन आर्म्स रखेंगे। ये प्लान था हमारा कि 2 अपर बॉडी और एक आर्म्स डे और 2 लोअर बॉडी रखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे समीकरण बने कि हमने आर्म्स डे पहले ले लिया। ऑब्वियस रीजन है, उस दिन हमने तुम बताया था कि एनर्जी कम है और डाइजेशन थोड़ा फकअप हुआ था, इसलिए। तो सोचा ये था कि हमने कि थर्सडे को और सैटरडे को हमने लेग्स डे इस वीक प्लान किया था, लेकिन अब हमारे पास इतनी एनर्जी रही नहीं, क्योंकि कल जो हमने थर्सडे को ट्रेन किया था वो बहुत ज़्यादा इंटेंस था, और अभी भी हम उसकी खुमारी जो है, उसका एक तरीके से सोरनेस अभी भी फील कर रहे हैं। रिकवर्ड है इन अ गुड वे। एक तरीके से जब तुम्हारी एकदम फाड़ वर्कआउट करते हो तो जो सोरनेस होती है, उसकी जो खुमारी होती है ना, कि ओके तुम्हारे पुट्ठे दर्द कर रहे हैं, तुम्हारे क्वाड्स में हल्की हल्की वो क्या कहते हैं ना, थकावट है वर्कआउट के बाद की अच्छे, तो वो चीज़ है, और वो चीज़ होनी भी चाहिए, तभी तुम्हें पता भी चलता है स्पेशली लेग्स में कि तुमने पुश किया है, और हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कल पुश किया था। तो ये अच्छा इंडिकेशन है कि हमारी एनर्जी जैसे जैसे वापस आ रही है, तो हम पुश भी कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर वापस आते हैं मुद्दे पे कि एक चीज़ और हो रही है, वो है हमारा वेट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि अभी हम क्योंकि फूड वॉल्यूम ज़्यादा है, जैसे हम ज़्यादा खा रहे हैं, कैलोरी भले ही हम थोड़ी सी कंट्रोल कर रहे हैं, बट अगेन हमारी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। जैसे कि अभी हमने ये, क्योंकि भूख ज़्यादा लगती है, उसको कंट्रोल में करने के लिए हम ये क्या कहते हैं खीरा वगैरह काफ़ी ज़्यादा खा रहे हैं, और ये चीज़ अच्छी है, और ये तुम्हें हाइड्रेट भी रखती है, डाइजेशन सही रखती है, ये सारी चीज़ों को लेके। तो इसलिए हमने क्या कहते हैं वेट हमारा थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन अगेन वो स्टेबल है 79 एंड 80 तुम कह सकते हो, तो जो कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे कंपटीशन के बाद अगर 75 76 से मान के चलो तो 3 से 4 किलो ही इंक्रीमेंट है, जो कि हम थोड़ा सा इसको स्टेबल करेंगे, देन स्लोली स्लोली इसको बढ़ाएंगे। और क्योंकि अभी हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है इस ऑफ सीजन में, तो इसको इसी तरीके से रखना है कि फैट कंट्रोल रखते हुए गेन करें। और लिटरली आज हम देख रहे थे कि यार ये बोलना तो नहीं चाहिए कि आज हम शायद साइज वाइज काफी ज्यादा अच्छे शेप में थे कंपेयर टू शो डे, और ये चीज बार बार तुम्हें रिग्रेट कराएगी, बट हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगेन हमें पता है कि उस टाइम पे जो कंडीशनिंग हमने अचीव करी थी, या फिर जो श्रेडिंग लेवल था, वो काफी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी था हमारे लिए, और वो शायद जरूरी भी था एक तरीके से खुद को इतना पुश करना कि तुम खुद को देख लेते हो ना कि ओके लास्ट टाइम हमने प्रेप में इतना श्रेडेड हुए थे, तो इस बार हम क्यों ना मसल मास के साथ इतने श्रेडेड हों। तो वो एक टारगेट सेट करता है, और हमें एक कमी लगती है, जो वही अगेन जो हमने तुम्हें शायद पहले बताया कि एक थर्ड पर्सन व्यू होना जरूरी है, एज एन मान के चलो चाहे वो कोच हो या कोई एक्सपीरियंस बंदा हो जो तुम्हें बताए। इस बार वो नहीं था, तो हम सेटिस्फाइड थे, अगेन इसके बारे में रोना नहीं चाहिए, बट हमें लगता है कि शायद होता तो और बेटर कर सकते थे, या फिर कुछ भी हो सकता था, बट अगेन उसके बारे में याद नहीं करना है, जो हुआ सो हुआ। भगवान ने क्या कहते हैं, एक लाइन है, अगर अच्छा हुआ तो अच्छा, अगर नहीं हुआ तो ऊपर वाले की इच्छा। तो
समझ सकते हो तुम। तो ये चीज़ हमें शेयर करनी थी, यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी हमारी आखिरी मील दिन की वही है, बनाना ब्रेड केक और हमारी दही वाली मील। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी तुमसे मिलते हैं कल बैग डे के साथ।